राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, महाशिवरात्रि की बात चल रही है। महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त ज्ञान सहारा परिवार पर भगवान शिव और माँ गौरा की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी हृदय से इच्छा है और भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना भी है। तो महाशिवरात्रि को सदाशिव और महाशक्ति के मिलन की रात्रि कहा जाता है। कहा जाता है कि इस शिवरात्रि पर वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों के लिए या विवाह के मार्ग में आ रही परेशानियों के लिए उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। तो महाशिवरात्रि पर शीघ्र विवाह का महा उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ महाशिवरात्रि पर विवाह के महा उपाय की। यदि किसी के विवाह के मार्ग में असंख्य बाधाएं आ रही हैं, आयु भी बढ़ चुकी है, आपके हिसाब से वर और वधू नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि विवाह किसी भी प्रकार से सेट नहीं हो पा रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आते हैं बात नहीं बनती है या बात बन कर बिगड़ जाती है, तब हम क्या करें? महाशिवरात्रि का दिन सबसे उपयुक्त है विवाह के लिए उपाय करने के लिए, क्योंकि इस दिन सदाशिव और शक्ति का मिलन हुआ था। दोनों प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी माता पार्वती के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं, उनके बच्चों का विवाह शीघ्र हो जाता है। बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, उनके माता पिता भी उनकी निमित्त कर सकते हैं। करना क्या है, समय बता रही हूँ, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही करना है। 18 फरवरी के दिन ही करना है, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। आपको क्या करना है, चमेली के तेल का एक दिया आपके अपने घर में इत्मीनान से बैठ के करना। आपके अपने घर में जब भगवान शिव और माता पार्वती हो, चाहे उनके पूरे परिवार की कोई तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा हो, उसके समक्ष आपको करना है। चमेली के तेल का दिया आपको जलाना है। अपने घर के मंदिर का ही दिया आप जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक पीले रंग का कागज लेना है। पीले रंग का कागज लेना, लाल रंग के पेन से बच्चे का नाम, अगर आप स्वयं हैं तो अपना नाम, अगर मम्मी कर रही हैं तो अपनी बेटी का नाम या बेटे का नाम, जो भी, अगर बहन कर रही है तो अपने भाई का नाम या अपनी बहन का नाम, मतलब कोई भी कर सकता है। पीले कागज के ऊपर लाल पेन से लिखिए उसका नाम, उसका गोत्र, उसकी आयु और कितने वर्ष का है। मतलब आयु तो वही होगी कितने वर्ष का, और स्थान कहाँ पर रहते हैं और क्या बाधा आ रही है। मतलब आपको ये लिखना है कि इस बच्चे के इस आयु में, इसके विवाह में ये बाधा आ रही है, यानी कि सुयोग्य वर वधू नहीं मिल रहा है, या रिश्ते आके वापस चले जाते हैं, या कोई हमारी तरफ देखता नहीं है, या कहीं पैसे की तंगी है, या तो नौकरी वाली चाहिए, जो भी कुछ जो समस्या आ रही है वो समस्या लिखनी है। उसके बाद उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना है। उस कागज के ऊपर विष लिखने के बाद एक बेलपत्र रखना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, थोड़े से अक्षर डालने हैं, 1 रुपए का सिक्का रखना है। उसके बाद उसका फोल्ड करके चकोर पैकेट बनाना है। चकोर पैकेट जैसे रैप करते हैं ना किसी चीज को, चकोर पैकेट बनाना है। पीले रंग के धागे से या लाल रंग के धागे से, या लाल पीला दोनों धागे मिल जाएं तो दोनों से जो कलावा होता है, आपको उसे 7 बार लपेटना, 7 बार। सपोज ये पैकेट है आपका चकोर, तो 7 टाइम आपको उसे 7 टाइम ऐसे रोल करना है जैसे कि आप गठबंधन कर रहे हो भगवान शिव और माँ गौरा का। ये 7 बार आपको लपेट देना उस पैकेट में, और उस धागे में आपको गांठ नहीं लगानी है, ठीक है। वो पैकेट बनाकर माता पार्वती के आपको चरणों में रख देना है। चमेली के तेल का दीपक जल ही रहा है, तब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का एक माला का आपको उच्चारण करना है। वहीं बैठे हुए चमेली के तेल का दीपक जल रहा है, माता के चरणों में आपने अपनी अर्जी लगाई है, गठबंधन करके लगाई है कि हे भगवान, जिस प्रकार आपका गठबंधन हुआ उस प्रकार अपने लिए कर रहे हैं तो मेरा, नहीं तो आप अपने बच्चों का नाम लीजिए, उनका भी गठबंधन पूर्ण कराए। तो इस तरह से इस भाव के साथ आपको एक माला पूरी करने के पश्चात नतमस्तक हो जाना है। वो चिट्ठी वहीं रखे रहने देनी है। अगले दिन, नेक्स्ट डे, यानी रविवार के दिन, बेल पत्री का जहाँ भी कहीं वृक्ष हो, मंदिर में या कहीं भी, वहां पर आप थोड़ा सा उसको फोल्ड करके, जो चिट्ठी है इतनी सी तो चिट्ठी है ना, अगर आप और फोल्ड कर लेंगे तो बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी जगह बनाकर उसको दबाकर आ जाना है। रविवार के दिन बेल पत्री के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
तो रविवार के दिन, क्योंकि शुभ संयोग ही ऐसा पड़ रहा है कि शनिवार के दिन महाशिवरात्रि और रविवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दबा कर आना है। तो रविवार के दिन जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप उसको दबा कर आ जाइएगा। आप ये देखेंगे कि कितनी जल्दी विवाह का आपका मार्ग प्रशस्त होता है, कितनी जल्दी आपके मनपसंद रिश्ते आते हैं, कितनी जल्दी आपका ये चुटकियों में आपका विवाह सेट हो जाता है। सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा मिल जाएगा जैसा भी आप चाहते हैं। और अगर किसी बहन के वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही हो, किसी के भी अगर विवाह में आपसी तालमेल नहीं हो, प्रेम नहीं हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। वो ये लिखकर अपना नाम, अपने पति का नाम और जो भी उन दोनों के बीच में मतभेद हैं, जो भी कोई मतभेद है वो लिखकर और इसी प्रक्रिया के द्वारा कर लीजिएगा, इसी मंत्र का जाप करके। और अगले दिन बेलवृक्ष के नीचे दबाइएगा। आप देखेंगे पति पत्नी में अथाह प्रेम होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, प्रेम खूब बढ़ेगा, इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे, सिर्फ आपसी बातों में ही रहेंगे। कर देखिएगा, बहुत जबरदस्त वाला उपाय है। महाशिवरात्रि का महा उपाय है। शुभ विवाह अब होकर रहेगा और जिनका विवाह हो गया उनका विवाह ठहरा रहेगा। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ ईश्वर आपकी मदद करे।